नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, करियर कैसा रहेगा, लाइफ स्पेन कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइफ लाइन के ऊपर में बात करेंगे। तो देखिए, अभी लाइफ लाइन के ऊपर में इस पोजिशन में जो लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर है, जिस कारण से उम्र 18 से लेकर के 17-18 से लेकर के जो तकरीबन 20 साल की उम्र रहेगी, इस पीरियड में थोड़ा आपको हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस और लाइफ में एक तरीके से पॉज देखने को मिलेगा। पॉज का तात्पर्य होता है कि किसी तरह की प्रगति, उन्नति या तरक्की ना होना, एक तरीके से रुक रुक करके जीवन शैली चलना। तो लाइफ लाइन जब भी कमज़ोर होती है तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये हेल्थ को ही यहाँ शो करता है, और एनर्जीज वीक होने के कारण हर तरह की चीज़ों में दिक्कतें आती है, जैसे कि स्टडीज़ में, किसी तरह के रिलेशनशिप में, या किसी तरह के डिज़ायर एम्बिशन यानी इच्छाओं को पूरा करने में। तो आप अगर अपने जीवन रेखा को मजबूत यहाँ करेंगे, जीवन रेखा को मजबूत किया जाता है योग प्राणायाम से, एक्सरसाइज से, अच्छे खान पान से, अच्छी रूटीन फॉलो करने से, पर्याप्त नींद लेने से और हेल्दी फूड खासकर लेने से। क्या क्या आपको अपने दिनचर्या में ऐड करना है, ये सब आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। तो इस पीरियड पे ये चीज़ को अगर आप मेंटेन कर जाते हैं, रूटीन को खासकर मेंटेन कर जाते हैं, तो आपको ये मेजर इशू जो आ सकता है ये डेफिनेटली नहीं आएगा। रिलेशंस में प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, स्टडीज़ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। किसी तरह की जो अननेसेसरीली स्ट्रेस या रुकावटें होती हैं जो अभी आपको देखने को मिल रही है, जो आपकी मेंटल हेल्थ को मेजरली डिस्टर्ब कर रही है, वो सारी स्थितियों में आपको सुधार देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम करियर की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों से प्रोग्रेस लाइन शो हो रही है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप जिस भी कार्य में अपना प्रयत्न करेंगे, जिस भी तरह की इच्छाओं के प्रति कर्म करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकली है करेक्ट 20 के एज में, और लाइफ लाइन से निकलती दिखाई दे रही है 26 एंड 7 में। तो 20 के एज से आप मेंटल किसी भी तरह के स्ट्रेस में हो या वरी में हो, वो सब कुछ खत्म होना शुरू होगा, मेंटल स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, और आपका नेचर एक थोड़ा एम्बिशियस टाइप का ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें बहुत बड़ी इच्छा या मनोकामना देखने को मिलेगी। 27 के एज तक आते आते तक में आपकी बहुत सारी मनोकामना सिद्ध होना शुरू हो जाएगी या सिद्ध होती दिखाई देगी, क्योंकि उस समय लाइफ में एक्सपांशन होगा, ग्रोथ होगा। अगर आपके लक लाइन के बारे में मैं बात करें तो वो मून से कनेक्टेड है, एक इंडिपेंडेंट रन हो रही है, और अनदर यहाँ पर अभी डेवलप हो रही है। तो इस कंडीशन में बार बार अपने करियर में डाइवर्जेंस रखना, यानी चेंजेस करना, नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, एक काम छोड़ दूसरा काम करना, तो करियर में ये एक तरीके से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपके करियर में चेंजेस होता रहेगा, जिस कारण से करियर में स्टेबिलिटी हो पाना या प्रॉपर करियर चूज कर पाने में आपको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। इस कंडीशन में आप अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा कंसर्न रखिएगा, क्योंकि आपका जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट है। शॉर्ट माइंड लाइन होता है तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक एजुकेशन में थोड़ा कम सक्सेस अपना शो करते हैं, और उसके बजाय वह सभी काम जिसमें स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, आर्ट, क्रिएशन या पैशन, हॉबी को फॉलो किया जाए, उन सभी क्षेत्रों में प्रगति ज़्यादा होती है। टेक्निकल वर्क में ज़्यादा ग्रोथ होता है। वह सभी काम जो किसी स्किल बेस यहाँ किया जा सके, किसी कला के अतिरिक्त किया जा सके, शॉर्टकट में किया जा सके, तुरंत किया जा सके, उन सभी कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन डायरेक्ट काम करने के ऊपर व्यक्ति को प्रेरित करता है, तुरंत काम करवाता है, तुरंत किसी भी तरह की योजनाओं या निर्णयों में परिवर्तन कराता है। तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले नहीं पाते हैं, बहुत दूर का सोच नहीं पाते हैं, बहुत गहरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। तो इस कंडीशन में जो काम 10 स्टेप में होना हो, उसको कैसे 2 स्टेप में करना है, इस बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे। तो इस तरह की माइंड लाइन टेक्निकल वर्क में, और वह सभी काम जो एक आर्ट, क्रिएशन या आपके खुद के इंटरेस्ट, पैशन के बिहाफ पे हो, क्योंकि माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, तो अपने खुद के एम्बिशंस के रिगार्डिंग आप काम करेंगे, उन सब में आपको सफलता अच्छे से मिल पाएगा। वो सारे करियर आपके लिए बेस्ट यहाँ रहने वाले हैं। इसके बाद रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बात करें तो आपके पाम में इस जगह से बहुत सारी सपोर्टिव लाइन आना शुरू हो रही है। तो करेक्ट 25 के एज से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट अपनों का, दूसरों का मिल सकेगा। और खासकर अफेयर्स की यहाँ पर अगर बात की जाए तो अफेयर के रिगार्डिंग कोई भी फिलहाल में प्रोमिनेंट लाइन है नहीं, और जितनी भी यहाँ पर रेखाएं भी हैं वो हल्की सी डिक्लाइन हो रही। तो आपके जितने भी पार्टनर रहेंगे, कम से कम 2 से 3 रहने वाले हैं, वो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हो जाएंगे,
अंडर जो है कंट्रोल आपको कर लेंगे। उसका पीछे कारण ये रहेगा कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस या वरीज में आ जाते हैं, बहुत जल्दी चिंताएं, बहुत ज़्यादा सोच विचार लेते हैं। जैसे शुक्र की आड़ी रेखाएं अननेसेसरी स्ट्रेसेस देती है, राहु की रेखाएं एक तरीके से इल्यूजन्स देती है, और मंगल या चंद्र की इस तरह की रेखाएं बेचैन रखती है। तो आपको इन सभी पे काम करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आपके रिलेशंस भी हेल्दी रहेंगे, माइंड सेट भी क्लियर रहेगा, दूरदर्शिता भी रहेगा, एम्बिशंस गोल भी अचीव हो सकेगा। फिर आपका करियर स्टेबल होना, लाइफ स्पेन अच्छा होना, लाइफ स्टेबिलिटी आना, ये सब कुछ हम सरलता से देख सकेंगे। फिलहाल आपका जिस भी तरह का एग्ज़ाम है फेब में, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो माइंड लाइन है उसमें एक आइलैंड का साइन डेफिनेटली यहाँ बना हुआ है, लेकिन वो क्लियर होते हुए प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। दूसरा कि जो माइंड लाइन है उसमें स्टेबिलिटी भी आती दिखाई दे रही है। तो यस, एजुकेशन बेकार नहीं जाएगा, आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगा। बस आपको हनुमान जी की आराधना करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि किसी तरह की हड़बड़ाहट, बेफिजुल की चिंता, अनावश्यक भय, ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिल सके और आप बहुत कॉन्फिडेंट वे में अपने एग्ज़ाम को दे सकें। देन आफ्टर आपको डेफिनेटली रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकेगा। तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, क्विकली किसी बात पर निर्णय लेना, ये आदत में होता है। शॉर्ट फिंगर बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या तुरंत काम कराने जैसी आदत देता है, इसलिए सब्र की थोड़ी कमी होती है। और लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट हो जाती है बाकी फिंगर से, तो आप जैसे जब तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर होता है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ों को आगे चल के आप कैजुअली लेना शुरू करेंगे। बेफिजुल की चिंताओं से जैसे मुक्त होंगे तो अपनी खुद की इच्छा, उम्मीद और मनोकामनाओं को निश्चित रूप से सिद्ध कर सकेंगे, क्योंकि जो लिटिल फिंगर है वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आइडियाज़ को और किस तरीके से आप अपने प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, जो कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को दे देता है। आप आगे चल करके मैनेजमेंट की लाइन में या फिर किसी भी तरह से इंटरनेट के माध्यम से, सेल्स एग्जीक्यूटिव के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं। आगे चल के शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होने के आसार हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले राहु रेखाओं को ठीक करना ज़रूरी है, ताकि वो बेफिजुल की बाधाएं या तकलीफें ना दे सके। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। इस कंडीशन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिव माइंडसेट होता है, और जितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेते हैं अपने से रिलेटेड, उन सब में सफलता मिलती है। बिना किसी के सपोर्ट के आगे बढ़ना पड़ता है और अपने दम से नाम, सम्मान और प्रगति जीवन में हासिल कर पाते हैं। फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाएं हैं, जो घरेलू रिश्ते और बाहरी रिश्तों में थोड़ा अनबन, मतभेद, तनाव देता है। उसका रीज़न है एक तो सूर्य की उंगली पे तिल होना और सूर्य पर्वत पर आड़ी रेखाएं होना। सूर्य पर्वत पर जब भी तिल होता है तो इस कंडीशन में एजुकेशन में ब्रेक आता है, किसी तरीके का रिवॉर्ड अवार्ड मिलने में डिफिकल्टीज होती है। और जब सूर्य के क्षेत्र पर आड़ी रेखा हो तो पिता से लाभ मिलना, सम्मान मिलना है, पिता से अनबन, मतभेद मेंटेन होना, ये कुछ योग बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको सूर्य का उपाय सजेस्ट किया जाएगा। इसके बाद में आपको लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, एजुकेशन में किसी तरीके का ब्रेक या ट्रबल महसूस नहीं होना, किसी भी तरह से जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस मिल पाना। बेफिजुल की चीज़ों में, जैसे बेफिजुल के तनाव हो गए, चिंताएं हो गई, इन सभी से मुक्ति होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर आप किसी भी सेक्टर में अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली कर पाने में सक्षम रहेंगे, वहाँ पर फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो आपके डेवलप, क्लियर कट नहीं है, ये हो रहे हैं, जो कि एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की फिलहाल में निशानी है। इस कंडीशन में डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। तो आपका जो माइंड लाइन है थोड़ा इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से, जो थोड़ा जिद्दी बनाता है, लेकिन इस तरीके के नोट्स इस बात को दर्शाते हैं कि आप अपने मन का या अपने जिद का ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाते हैं, आपको एट द एंड दूसरों से सजेशन, एडवाइजेस लेना ही पड़ता है। और सूर्य के ऊपर जब आड़ी रेखाएं हों तो ज़्यादा पूछ के काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपको विज़न देता है, दूरदर्शिता देता है, एम, गोल के प्रति डेडिकेशन देता है। तो अगर यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो जितना हो सके गुप्त रूप से काम करना चाहिए, अपने प्लानिंग्स, अपने डिज़ायर, अपने गोल, एम्बिशंस को नहीं शो करना चाहिए, और सन रेमेडी करना चाहिए, यानी गुप्त रूप से काम करने का मज़ा ही एक अलग होता है आप जैसे जातकों के जीवन में। मेहनत इतनी शांति से करनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे।
तो वो चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। देन आफ्टर आपके जितने भी डाउट्स हैं लाइफ के प्रति, जो क्लैरिटी में कमी है, विज़न में जो कमी है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट है, ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छे तरीके से सुधार होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फेलेंजस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देती है, और इस कंडीशन में आपका शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा मजबूत होता दिखाई दे रहा है और अच्छा मजबूत समय के साथ हो जाएगा। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो काम वासना ज़्यादा होती है। कामुकता ज़्यादा होने के कारण एनर्जीज बहुत सारी वेस्ट होती है। अपनी एनर्जीज को सही जगह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र पर्वत जब विकसित होता है तो ये सीमन को ज़्यादा डेवलप करता है। उस सीमन को मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर हार्ड वर्क करना, फिजिकल वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज को सही जगह लगाने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके गोल, एम्बिशन, डिज़ायर, अपनी मानसिकता को अच्छे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज इस कंडीशन में होगा ये कि शुक्र तो आपको ऊर्जा देंगे, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं अनावश्यक चिंताएं देती जाएगी। इन सब रेखाओं को अनावश्यक चिंता कहा ही इसलिए जाता है जो व्यक्ति नेगेटिव थॉट ज़्यादा करते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, तब ऐसी आड़ी रेखाएं आ जाती है। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आपको यही आएगा कि आप जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में किसी रिश्ते में चल जाएंगे, फिर बाद में वो रिलेशन टॉक्सिक हो सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो उसकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस कंडीशन में शुक्र को अच्छा रखने के लिए अच्छी संगत, अच्छी आदतें, अच्छा मानसिकता, अच्छी सोच, अच्छी नीयत, अच्छा सब कुछ देखना, अच्छी बातें करना या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ क्या करती है, आपके वाइब्स को क्रिएट करती है, आपकी ऊर्जाओं को बनाती है, और आपकी ऊर्जा जितनी ज़्यादा सकारात्मक या अच्छी होती जाएगी, शुक्र उतना अच्छा होगा। शुक्र जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा जीवन में रिलेशंस बेटर होंगे, अफेयर सक्सेसफुल साबित हो सकेंगे, रिलेशन फायदेमंद साबित हो सकेंगे, चेहरे की रौनक चमक अलग बढ़ेगी। शुक्र धन, दौलत, वैभव, कीर्ति देते हैं। ये सब कुछ जीवन में आपकी सरलता से आ सकेगा। फिलहाल हम बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र पर आपका साइंस जो है वो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि स्क्वायर के साइन जो है डेवलप है। स्क्वायर का साइन जब जुपिटर पे होता है तो हथेली में चाहे कितनी भी नेगेटिव लाइंस क्यों ना हो, ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दे नहीं पाती, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके माता पिता को, आपके गुरुजन को, आपके एडवाइजर्स और ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, दूसरों के प्रति दयालु कृपालु रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने पितृ पूर्वजों के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, कुछ भले ही करें या ना करें लेकिन साफ सोच, साफ नियत रखेंगे, दूसरों के काम आएंगे, किसी भी मंत्रास की चैंटिंग करेंगे, ये सब कुछ आपको गुरु के द्वारा लाभ देगा। कैसे लाभ देगा? जितनी भी मुसीबतें आएंगी वैसे की वैसी चले जाएंगी। गुरु ज्ञान के कारक है, तो ज्ञान, बुद्धिमत्ता, योग्यताओं में बढ़ोतरी हो सकेगी, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा क्रिएट हो सकेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी आप लेंगे उसको अच्छे से निभा सकेंगे, किसी तरह के सुख सुविधा या संसाधन जैसी चीज़ों की कमी नहीं हो सकेगी। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। आड़ी रेखाएं दयालु बनाती है, दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं। जितना जल्दी भरोसा करते हैं, जितना जल्दी रिश्ता बनाते हैं, उतना जल्दी टूटता भी है, क्योंकि गलत लोगों पे भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए शुक्र पे कहा गया कि अच्छी संगत, आदत, लोगों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो गुरु की जब ऐसी आड़ी रेखाएं होती हैं तो रेगुलर बेस्ड अगर मंदिर विजिट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी ध्यान कर रहे हैं, तो ये गुरु आपको आध्यात्मिक रूप से प्रगति करवाएंगे, आपको आंतरिक रूप से खुशी या संतुष्टि प्रदान करेंगे। इस तरह की आड़ी रेखाएं एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देती हैं और समाज सेवा भी कराती है, समाज में रुतबा सम्मान भी दिलाती है और धर्म कर्म के कार्यों में लिप्त भी करवाती है। तो आप अपने घर परिवार या दूसरों को बहुत सुख दे पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों की इच्छाओं को करने में सक्षम रहेंगे, दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं आपकी योग्यताएं हैं। तो इस तरह की आड़ी रेखाएं अच्छी मानी गई हैं। धर्म अध्यात्म के माध्यम में बहुत अच्छा माना गया है। शनि की स्थिति पर हम आते हैं, तो शनि के ऊपर में हम देखेंगे कि रेखाएं हैं, एक से अधिक हैं, लेकिन रेखाएं जितनी भी हैं वो सब आधी अधूरी हैं। तो आपके साथ होता यह है कि कोई भी काम शुरू झटपट होता है लेकिन आधा अधूरा ही अटक जाता है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको सूर्य को ठीक करना ज़रूरी है, ताकि आप लगातार कर्म कर सके, कंसिस्टेंसी आ सके, विज़न क्लियर हो सके, और आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो प्रॉपर एंडिंग हो सके। तब जाकर के ये भाग्य रेखाएं मजबूत हो सकेंगी, आपको पैसा देंगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगा, मनोकामनाएं सिद्ध हो सकेंगी, फिर किसी भी कारणवश कोई भी चीज़ आधी अधूरी नहीं रहेगी, पूरी हो सकेगी। तो इसीलिए शनि की स्थिति ठीक है, जैसे कि ये डेवलप अच्छा है तो मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन कर्म कहाँ करना है,
किस तरीके से करना है उसको जानना भी ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि ये रेखाएं अभी सारी की सारी कमज़ोर हैं, तो इन सब के ऊपर काम करेंगे तो तुरंत इन सब रेखाओं में सुधार आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ निकल के आ रही है। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं होती है तो पढ़ाई में थोड़ा मन जो है जो एक तरीके से कम ही लगता है। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए योग प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए ताकि आपका ध्यान या मन अच्छे से किसी भी तरह के काम में लग सके। जब भी सूर्य थोड़ा अफेक्टेड होता है, चंद्र के ऊपर में हमको थोड़ी आड़ी रेखाएं ज़्यादा दिखती हैं जो मन को भी विचलित रखती हैं। किसी भी काम में एक बार मन नहीं लगता। जब भी कोई चीज़ हासिल होने लगती है, मिलने लगती है, तो मन बहुत जल्दी ऊब जाता है, फिर दूसरे तरह के चीज़ों में मन लगने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई काम पूरा ना हो तब तक दूसरा काम हाथ में ना ले। तो ये चीज़ें क्या करेगा कि आपकी एनर्जीज को, ऊर्जाओं को नियंत्रित रखेगा। आपकी ऊर्जाएं किसी भी तरह से वेस्ट, बेफिजूल में नहीं जाएगी। जब भी हमको सूर्य और शनि के बीच में इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखता है तो इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे आज तक भीड़ से थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं, एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। ये एक तरीके से भाग्य भी होता है कि आप जैसे जब तक जितना ज़्यादा समय खुद को देते हैं, खुद से जुड़ी चीज़ों को देते हैं, उतना ज़्यादा जीवन अच्छा होता जाता है। जितना ज़्यादा बाहर दौड़ते हैं, दूसरों के बीच में रहते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, उतना ज़्यादा जीवन में नुकसान भी होता है। तो लूप ऑफ सीरियसनेस एक्चुअल में ये बात भी दर्शा रहा है कि मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, योग प्राणायाम की बहुत ज़रूरत है। अपने से रिलेटेड या अपनी काबिलियत को बढ़ाने की, अपने आर्ट क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने की बहुत ज़रूरत है। आर्ट क्रिएटिविटी मतलब कोई भी आपका इंटरेस्ट, पैशन हो, तो वो क्या करेगा कि शनि के द्वारा भाग्य और सूर्य के द्वारा जो है नाम, सम्मान या सफलता, ये दोनों चीज़ें देगा। लेकिन इसी के विपरीत जितना ज़्यादा लोगों के बीच में रहेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों से इन्फ्लुएंस होंगे, दूसरों से सजेशंस लेंगे, दूसरों के अकॉर्डिंगली कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा आपको नुकसान मिलेगा। तो इसीलिए होता क्या है इस कंडीशन में कि जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो आप जैसे ज़्यादा जितना ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा फिर अकेले के लिए टाइम चाहिए रहता है। अगर बहुत ज़्यादा हंस लिया तो रोने का भी डर रहता है कि अब रोना ना पड़ जाए। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा आइसोलेशन में ले जाता है और आइसोलेशन के द्वारा सफलता व्यक्ति को देता है। इस बात को जितना बार आप सुनेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। बुध के क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे तो बुध पे जब एक से अत्यधिक रेखाएं होती हैं, ये हमेशा अच्छा माना गया है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हंसमुख, हास्य कवि या मनोरंजक बनाता है। आप जैसे जातक इस बात को तो जरूर जान जाते हैं कि किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना मीठी बोली हो सके उपयोग करिए अपने बातों में। सम्मान दीजिए दूसरों को, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के विषय में ज़्यादा सोचिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके बुध को अच्छा करेगी। बुध सीधे कारक होते हैं हमारे बुद्धिमत्ता के, और इसके बाद में लोगों का सपोर्ट उल्टा मिलना शुरू हो जाता है, लोगों से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जितना हो सके अपने कॉन्टेक्ट्स को बिल्ड करना शुरू करिए, नए नए लोगों से मिलना शुरू करिए, थोड़ा बाहर जो है बड़े स्तर पर काम करना शुरू करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको व्यापार में लाभ देगी। अब जो यहाँ पर आपको बात बताई आइसोलेशन की, तो आइसोलेशन में पहले जाना ज़रूरी है। आइसोलेशन में जाएंगे तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी काबिलियत को इंक्रीज़ कर पाएंगे। और फिर जब आप बाहर जा रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव बातें करिए, अच्छा व्यवहार, अच्छी सीरत, अच्छी सूरत, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी रखिए, लोगों को हील करने की कोशिश करिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में, कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम में, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम में भी, शेयर मार्केट में और मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी तरह के काम में, कॉमर्स फील्ड के द्वारा भी सफलता दिला देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। तो आपकी हृदय रेखा में से जो रेखा है स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। हार्ड लाइन से जब रेखा नीचे की तरफ आती है तो ये इमोशनल सेटबैक देती है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने के कारण इमोशनल हर्ट होने के चांसेस भी हैं। तो आप अपने इमोशंस को बहुत सोच समझ के कहीं भी लगाइएगा क्योंकि आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा निर्णय लेते हैं और इमोशनल हर्ट भी फिर उस हिसाब से जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उम्मीद या अपेक्षाएं दूसरों से बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। इस तरह की उम्मीद, अपेक्षाएं अगर आप खुद से रखें, सेल्फ यानी सूर्य, अपनी खुद की आत्मा से, तो आपको ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकेगा। जैसे प्रगति, उन्नति, आत्मसंतुष्टि, आत्मविश्वास, इन सब में बढ़ोतरी हो सकेगी। दिल के बहुत साफ हैं, दूसरों के प्रति बहुत दयालु हैं, जानवर के प्रति भी प्रेम भावना रहेगी, धार्मिक, आध्यात्मिक सब रहेंगे। लेकिन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इमोशंस को अपने कहाँ लगाना है, किन लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किन संगति में रहना है, ताकि इस तरीके के जो
इमोशनल ट्रबल या इश्यूज हो सकते हैं वो आपको ना हो सके। त्रिशूल जैसी आकृति जब भी बनती है तो मल्टीपल इमोशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी एग्रेसिव भी इमोशन हो जाता है। लेकिन आपका कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं रहता, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज उसमें होते रहते हैं। इसीलिए कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस भी मत लीजिएगा, यानी भावनाओं में बह करके निर्णय लेना, काम करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो जितना हो सके प्रैक्टिकल माइंड रहिए, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, दूरदर्शिता रख करके काम करिए, गहराई में जाइए, चिंतन मनन करिए। ये सारी चीज़ें आपको फायदा अंततः जीवन भर देते रहेगी। अब इसके बाद में बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति तकरीबन 35 के एज तक थोड़ी डिस्टर्बिंग है, जिसके कारण ये कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा, डिसीजंस प्रॉपर्ली लेने में डिफिकल्टीज आएगी। ऐसा नहीं है कि ये 35 तक ही प्रॉब्लम देगा, उसके बाद भी दे सकता है, और कल के कल से ही स्थिति भी अच्छी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जब भी ऐसे द्वीप जैसे जो योग है वो बने हुए रहते हैं तो ये किसी ना किसी तरह से मेंटल स्ट्रेस हमेशा कुछ ना कुछ कारण से देते रहते हैं। जैसे किसी मसले में फंसे तो निकल नहीं पा रहे हैं, और वो मसले आपको करियर के रिगार्डिंग, अपने लव रिलेशंस के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग रह सकता है। तो जब भी ऐसे द्वीप बनते हैं तो इस बात को सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी हड़बड़ी में ना लिया जाए, बिना सोचे समझे काम नहीं किया जाए। मन का सुनिए लेकिन मन का मत करिए। जितना हो सके लाइफ को लॉजिकल बनाइए, प्रैक्टिकल बनाइए, और पुरानी चीज़ छोड़ दूसरी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय कोई भी काम कंसिस्टेंसी में करिए, पूरा करिए, आधा अधूरा मत करिए। क्या होता है कि जब भी हम कोई काम आधा अधूरा करते हैं तो वो उसका एक्सपीरियंस हमेशा खराब ही होता है। जब भी कोई काम पूरा हो जाता है तो वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो जाता है। तो आपकी जैसे भाग्य रेखा भी रुक रही है वो इसीलिए क्योंकि मन बहुत विचलित है, ध्यान में कमी है। तो ध्यान ठीक होगा, मन ठीक होगा, कर्म ठीक होगा, तो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी में काम होगा, तो कोई भी काम आधा अधूरा रहेगा ही नहीं। तो जब आधा अधूरा नहीं रहेगा, एक तरीके से चित्त या मन जो है शांत हो सकेगा, तो निर्णय भी सटीकता से ले पाएंगे। तो ये द्वीप जैसे चिन्ह खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि हनुमान जी की आराधना से हमको डेडिकेशन आता है, काम में डिवोशन आता है, कंसिस्टेंसी आती है, एनर्जीज अच्छी लग पाती है। उनकी कृपा से कोई भी काम सिद्ध होने में दिक्कत नहीं आता है। तो ये चीज़ आपके मेंटल हेल्थ के लिए, एजुकेशंस के लिए और लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए बहुत हेल्प करेगा। दूसरी तरफ जो माइंड लाइन है वो हल्की सी डिक्लाइन है, तो इस कंडीशन में क्रिएटिव मेंटेलिटी देगा, बट ओवरऑल माइंड लाइन शॉर्ट है। तो इसलिए आप जैसे जातक तुरंत काम करना, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत रिजल्ट पाना पसंद करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, वरीज, इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर आप हावी आगे चल करके होने नहीं देंगे। ये इस तरीके की माइंड लाइन वाले जातक जीवन में ग्रेट लेवल की सक्सेस पाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनर्जी सही जगह लग रही हो। तो जब ऐसी माइंड लाइन हो तो अपने पैशन, आर्ट, हॉबी को, इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। आंख बंद करके सफलता कदम चूमती है। और जितनी भी इस पर राहु रेखाएं हैं ये सब इसीलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चिंताएं ज़्यादा होती हैं, वरीज ज़्यादा आती हैं, अननेसेसरीली स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे खासकर, उतना ज़्यादा ये रेखाएं क्लीन होना शुरू होगी, फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रही है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस, लाइफ में ट्रैवलिंग होने के चांसेस अच्छे खासे हैं आपकी हथेली में। सहयोगी रेखाएं बहुत आ रही हैं, तो बहुत सारे लोगों का टेम्परेरी बेस सपोर्ट आएगा, लेकिन इन सब से मतलब नहीं है। आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी है, इधर भी है, और सूर्य की उंगली भी लंबी है, इसलिए आप खुद के मेहनत, कर्म, योग्यता के बलबूते पर ज़्यादा सफल हो सकेंगे। देन आफ्टर दूसरों का सपोर्ट मिलेगा। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा, फिजिकल फिट और मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा है, बहुत रईसी जो है आपकी जीवन शैली में आ सकेगी। सुख सुविधा संसाधन बढ़ सकेगा, शादी के तत्पश्चात प्रगति होगी। बहुत यूनिक चॉइसेस आपके रहने वाले हैं, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी। बस इसको ठीक रखने के लिए अच्छी संगत आदत को मेंटेन रखिए, हाइजीन को मेंटेन रखिए, अच्छी सोच रखिए। आपको शुक्र सब कुछ आपके मन का लायक दे देंगे जीवन में। आपकी जीवन शैली नॉर्मल नहीं रहेगी, बहुत अच्छी रहने वाली है। और बाहरी मंगल के ऊपर में सीधी रेखाएं आ रही हैं, तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। रोग ऋण शत्रु नहीं लगता, और इस कंडीशन का मतलब ही यही होता है कि जितना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगलिंग फेस आता है उतनी ज़्यादा प्रगति जीवन में हो सकती है। चुनौतियाँ पसंद आती हैं, स्ट्रेसफुल ट्रबलिंग सिचुएशन को बहुत प्रोमिनेंटली हैंडल कर पाने की क्षमता यह देता है। तो जितने भी लोग बुरा चाहते हैं, दुश्मनी मोलते हैं, खुद ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होने लगेंगे। बस ये थोड़ा और पॉजिटिव हो जाए, और ये मंगल का क्षेत्र है, इसलिए हनुमान जी की कृपा से ये पॉजिटिव अच्छा हो सकेगा। मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, तो इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के थ्रू लाभ है। बस ये
ज़रूर है कि आपको आपकी लर्निंग को बढ़ाना चाहिए, स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। सब कुछ जीवन में आपके बढ़िया हो जाने वाला फिर रहेगा, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और वहीं अगर हम लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ मून लक लाइन अवेलेबल है। तो मून लक लाइन जब भी होती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन राइट हैंड में सेल्फ मेड लक लाइन भी इंगेज है, तो खुद के मेहनत देन आफ्टर दूसरों के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। मदर सपोर्ट अटैचमेंट अच्छा रहेगा। स्पाउस के आने के बाद भी कंफर्टेबिलिटी बढ़ेगी और एक तरीके से अपने खुद की क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करके सफलता आपको मिल सकेगा। इसके बाद में लाइफ लाइन के फ्लो को देखा जाए तो पूरा शुक्र की तरफ झुक रहा है, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपका होता चला जाएगा। और यहाँ पर जो माइंड लाइन है देखिए पूरी डिक्लाइन है, तो ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करवाती है, नेगेटिव थिंकिंग कराती है। इसीलिए रिसर्च करना, ऑब्जर्व करना, डिटेल्स में किसी बात के जाना बहुत अच्छा है, बजाय इन इमेजिनेशंस में जाना या नेगेटिव इमेजिनेशंस में जाना या ओवर थिंकिंग करना। तो ये माइंड लाइन आपको हर बात के जड़ तक लेके जाएगी, इसलिए पॉजिटिव मेंटेलिटी रखना ज़रूरी है और आवेश में आकर, हड़बड़ी में आकर काम करने से बचने की सख्त ज़रूरत है। सूर्य की स्थिति में यहाँ पर सुधार होने की संभावना अच्छी है, क्योंकि हल्का सा फिश सिंबल का साइन है, तो आप घर के कुल दीपक हो सकते हैं, बहुत रईस धनवान हो सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत प्रयत्न करने की बहुत ज़रूरत है, एकाग्रचित होकर काम करने की ज़रूरत है। आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत, सुख सुविधा, रईसी, सब कुछ। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।